अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। तो भाई आज इंग्लिश के टॉप एमसीक्यूज़ हमने निकाले हैं जिसमें हम सीखेंगे यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन, ग्रामेटिकल जो एमसीक्यूज़ आते हैं इंग्लिश के, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी आते हैं। इसके अलावा जो है ना हम तकरीबन फिल इन द ब्लैंक्स जो आती रही हैं पेपर्स में, पास पेपर्स में, वो सीखेंगे। अच्छा, ये तैयारी सिर्फ सिंध पुलिस के एसटीएस के पेपर्स के लिए नहीं है। एसटीएस के पेपर्स जितने भी होते रहे हैं, जूनियर क्लर्क के, एसएसयू के, आरआरएफ के जो होने वाले हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैट्रिक लेवल पर जितनी भी भर्तियां अनाउंस होती हैं, जितनी भी भर्तियों का रिटर्न टेस्ट होता है, उन तमाम में भी यही इंग्लिश के सवालात आते हैं। देखें, सवालात को अगर आप एक नज़र देख लेंगे, पूरी वीडियो देख लेंगे, तो इससे ये होगा, इस तरह के सवालात अगर पेपर में आपकी नज़र से गुजरेंगे तो फ़ौरन से आपको याद आ जाएगा कि यार इसका जवाब मैंने किसी वीडियो में देखा था और इस तरह का जवाब। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल हमारे पास है, समरा इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। अच्छा, इसमें जो है ना यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन है, हमें यूज़ ऑफ सुइटेबल प्रीपोजिशन यूज़ करना है। अच्छा, ऑप्शन हमारे पास दिए हुए इन 4, 8, 2। तो यहाँ पर जो सुइटेबल प्रीपोजिशन है वो है एट। देखिए, कभी भी सब्जेक्ट का, जहाँ सब्जेक्ट का जिक्र आ जाए, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, तो वहाँ पर उससे पहले जो वर्ड प्रीपोजिशन जो यूज़ होगा वो होगा एट। जिस तरह आई एम गुड एट इंग्लिश, इस तरह, ठीक है। नंबर 2 पर हमारे पास है, दिस चेयर इज़ मेड डैश वुड। अच्छा, यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो होगा ऑफ। दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, ये कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। इसी तरह हम कह सकते हैं, दिस रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, दिस पाइप इज़ मेड ऑफ स्टील। तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर हम ये वाला ऑफ का प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। लाजमी नहीं है जो सवाल मैंने आपको बताया यही सवाल आए, थोड़ा घुमा फिरा के भी सवाल आ सकता है। आपको सिर्फ यूजेस में सिखा रहा हूँ प्रीपोजिशंस के। नंबर 3 पर हमारे पास है, द ग्रैंड मदर डाइड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द ग्रैंड मदर डाइड डैश 7 PM डैश 12 अगस्त 1989। कह रहा है मेरी नानी का इंतकाल हुआ था इतने 7 बजे 12 अगस्त 1989 को। अच्छा, यहाँ पर तमाम प्रीपोजिशन दिए में 2 प्रीपोजिशन है, जबकि ऑप्शन सी एट और ऑन हमारा दुरुस्त जवाब है। मैं लिख के भी आपको बता देता हूँ। याद रखना, कभी भी जुमले के अंदर टाइम का जिक्र आ जाए तो टाइम से पहले जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो होता है एट, और तारीख़ से पहले, दिन से पहले, मतलब मंडे ट्यूसडे अगर आ जाए तो भी उससे पहले ऑन यूज़ होगा, और अगर कोई डेट लिखी हुई हो तो उससे पहले भी जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो होगा ऑन। तो इस तरह हमारा जुमला हुआ कंप्लीट। माय ग्रैंड मदर डाइड एट 7 PM ऑन 12 अगस्त 1989। तो इस तरह के सवालात, ये बहुत टॉप एमसीक्यूज़ था, ये 5 स्टार एमसीक्यूज़ था। इसकी तैयारी आपने भरपूर करनी है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 4 पर, द ट्रेन वेंट डैश द टनल। ये भी यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन है। द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, मतलब ट्रेन टनल से, टनल के अंदर से या टनल से गुजरी। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा वो होगा थ्रू, THROUGH, इसको थ्रू पढ़ते हैं, थ्रू द टनल, ठीक है। अच्छा, इस तरह के सवालात भी अगर आपको पेपर में कहीं दिखाई दें तो आपने यहाँ पर भी वर्ड्स थ्रू ही यूज़ करना है, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप अगर नज़र से अपनी पूरी वीडियो में सवालात गुजार लेंगे तो इससे ये होगा, पेपर में सवालात आएंगे तो आपको बआसानी लिख सकेंगे, जवाब दे सकेंगे। नंबर 5 पर हमारे पास क्वेश्चन है, द जग इज़ फुल डैश मिल्क, फुल ऑफ मिल्क। ये तो आसान सा सवाल था, ये अक्सर हमारे डेली रूटीन के अंदर भी हम इसको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 6 पर, देयर इज़ समथिंग वंडरफुल डैश हिम। यहाँ पर भी प्रीपोजिशन का वर्ड यूज़ करना है हमने। जो सुइटेबल प्रीपोजिशन हमारे पास है वो है ऑप्शन बी, अबाउट। देयर इज़ समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। तो इस तरह के सवालात अगर पेपर में आते हैं तो आपने वहाँ पर प्रीपोजिशन जो यूज़ करना है वो अबाउट यूज़ करना है, ठीक है। मैं आपको एक सिचुएशंस बता रहा हूँ, आपने फिर खुद फिट करना है, लाजमी नहीं है मैं अगेन कह रहा हूँ कि यही सवाल आएँ। नंबर 7 पर हमारे पास क्वेश्चन है, आई शैल लुक डैश द मैटर। यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा, ना इन होगा, ना अबाउट होगा, ना आफ्टर होगा, बल्कि इनटू। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है, आई शैल लुक इनटू द मैटर। इसका मतलब ये होता है कि मैं इस मसले पर गौर करूँगा। अक्सर हम एप्लीकेशंस में भी जो है ना ये जुमला देखने को मिलता है, प्लीज़ लुक इनटू दिस मैटर एंड रिलीव अस फ्रॉम द फर्दर डिस्ट्रेस। तो ये हम एप्लीकेशन में भी लास्ट में ये जुमला लास्ट पैरा में यूज़ करते हैं। नंबर 8 पर हमारे पास है, ही डैश इन पाकिस्तान। तो जुमले की नौयत देखें, अब यहाँ पर से टेंसेस थोड़े से शुरू हो रहे हैं, ही लिव्स इन पाकिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पर लिव्स क्यों आया और लाइफ क्यों नहीं आया, ठीक है। एस का इजाफा कैसे हुआ, तो भाई आपको बताता चलूँ, जो जुमला लिखा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में जब कभी भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अब चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो हम वर्ब के साथ, फर्स्ट वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। नंबर 9 पर हमारे पास क्वेश्चन है, दैट वॉज डैश मूवी आई हैव एवर सीन। कह रहा है, पहले फिल कर देते हैं, ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है, द वर्स्ट। अब जुमला कंप्लीट कर रहा हूँ, दैट वाज द वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन। अच्छा, यहाँ पर देखें वर्स्ट क्या है। वर्स्ट बेसिकली एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। बैड, वर्स और वर्स्ट,
ठीक है ना। अब वर्ड्स से पहले दा क्यों लगा, क्योंकि जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम वर्ड दा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तमाम तफसीलात के साथ मैं आपको एक एक सवाल जो है ना बता रहा हूँ। नंबर 10 पर हमारे पास क्वेश्चन है, डैश यू हेयर द प्रेसिडेंट स्पीच। अब इसका जो जुमला बनेगा, मुकम्मल होगा, वो होगा ऑप्शन डी से। ऑप्शन डी में हमारे पास जवाब लिखा हुआ है डिड यू हेयर द प्रेसिडेंट्स स्पीच, क्या तुमने प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी। तो भाई यहाँ पर आप लोगों का एक सवाल बनता है कि यहाँ पर हैव, हैज़ और हैड क्यों यूज़ नहीं हो रहे, डिड क्यों यूज़ हो रहा है। तो भाई हैज़, हैव और हैड प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का टेंस है, तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती तो हम हैज़, हैव और हैड देखते हैं, वो फिर जुमले की नोयत देखते हैं, अंदाज़ा लगाते। तो यहाँ पर आप देखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में इंटरोगेटिव के अंदर हम डिड यू हेयर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये टेंसेज हैं बेसिक सिंपल से। नंबर 11 हमारे पास है, आई डेज टू इस्लामाबाद विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट। अब देखिए लास्ट नाइट का जिक्र आ गया, इसका मतलब गुजरी हुई रात की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है। जब माजी की बात हो रही है तो हम ऑप्शन बी वेंट, वर्ब वेंट का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म है गॉन। अब यहाँ पर हैव गॉन क्यों नहीं आ रहा, एम गॉन थर्ड तो पैसिव वॉइस हो गया। आई एम गोइंग क्यों नहीं आ रहा, देखें एम गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। ऑप्शन ए हैव गॉन वो परफेक्ट का टेंस है। तो हाल में कोई काम नहीं हुआ, मैंने आपको पहले जुमले में बता दिया था, लास्ट नाइट का जिक्र आया, इसका मतलब गुजरी हुई रात की बात हुई है, तो इसलिए आई वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और इस तरह जुमला जो मुकम्मल होगा वो पास्ट इंडेफिनिट से मुकम्मल होगा। ठीक है, नंबर 12 पर हमारे पास क्वेश्चन है, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। अच्छा यहाँ पर करना क्या, ये तो मैंने लिखा ही नहीं है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली आपने कन्वर्ट करना है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। जब भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर जुमले का टेंस हम देखते हैं, जुमला किस में बनाया हुआ है, किस टेंस में बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मस्ट में बनाया हुआ है तो ऑब्जेक्ट था योर पेरेंट्स, वो सब्जेक्ट बन गया। योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। ठीक है, बाय का इस्तेमाल होता है इसमें। ठीक है, अब ये मैं इस छोटी सी वीडियो में तमाम तरह टॉपिक्स कवर तो नहीं कर सकता, बस सिर्फ आपको हाउ नाउ ही करा सकता हूँ। तो आपने बस ये गौर करना है और देखना है, छोटे छोटे मैं आपको टिप दे रहा हूँ, यही आपने जो है ना देखना है। ठीक है, इसी तरह के सवालात आने पेपर में भाईजान, इसी की तैयारी करनी है। आपने देख लोगे तो आपको बआसानी पेपर में कर पाओगे। ठीक है, अब नंबर 13 पर भी सेम क्वेश्चन है हमारे पास, शी विल इनवाइट मी। इसका भी यही करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जुमला दिया हुआ है, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा वो सब्जेक्ट बन जाता है। अब देखें यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, सवाल के अंदर ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ पर हो जाएगा आई शैल बी इनवाइटेड बाय हर। ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है, आई शैल बी इनवाइटेड बाय हर। तो जो शी था वो वहाँ जाके ऑब्जेक्ट बन गया और वो शी से हो गया हर, और जो सवाल में हमारे पास मी ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में आकर आई। ठीक है, नंबर 14 पर हमारे पास क्वेश्चन है, इज़ दिस द बस डैश गोज़ टू द सदर बाज़ार। कह रहा है कि क्या ये यही बस है जो सदर बाज़ार जाती है। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा विच। इज़ दिस द बस विच गोज़ टू सदर बाज़ार, क्या ये यही बस है जो सदर बाज़ार जाती है। अब यहाँ पर ना दैट यूज़ होगा, दैट तो यूज़ होगा ही नहीं ना, क्योंकि देखें जुमले के फर्स्ट हाफ के अंदर उसने हमें बता दिया इज़ दिस, मतलब करीब बस करीब खड़ी हुई है, इसलिए वो कह रहा है दिस। अगर दूर खड़ी होती तो कहता डेथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड फिल इन द ब्लैंक असल में है हमारे पास ये सवाल में, कि जो वर्ड यहाँ पर सूटेबल यूज़ होगा वो होगा विच। ठीक है, इज़ दिस द बस विच गोज़ टू द सदर बाज़ार, जुमला मुकम्मल हुआ। नंबर 15 पर हमारे पास क्वेश्चन है, डैश यू सर्च हिज पॉकेट यू विल फाइंड द वॉच। अच्छा यहाँ पर अगर हम जुमला मुकम्मल करें ना, जुमला एक शर्तिया जुमला है। शर्तिया जुमला हमेशा अगर मगर से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर जुमला हमारा स्टार्ट होगा, इफ़ यू सर्च हिज पॉकेट, अगर तुम उसके जेब की तलाशी लोगे, यू विल फाइंड द वॉच, तुम्हें घड़ी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जुमला किससे स्टार्ट हो रहा है, अगर से। तो अगर को इंग्लिश में हम कहते हैं इफ़ यू सर्च हिज पॉकेट यू विल फाइंड द वॉच। ठीक है, पहला जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट का। नंबर 16 पर हमारे पास क्वेश्चन है, यूज़ ऑफ आर्टिकल का क्वेश्चन है, डैश हॉनेस्ट मैन इज़ ऑलवेज रिस्पेक्टेड बाय ऑल। एक ईमानदार आदमी की हमेशा तमाम लोग इज़्ज़त करते हैं या उसकी इज़्ज़त की जाती है। ठीक है, पैसिव वॉइस का जुमला है ये। अच्छा यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ बता रहे हैं एन। अब आप सवाल करेंगे कि यार यहाँ पर तो आ इस्तेमाल होता, क्योंकि यहाँ पर तो वर्ड का पहला जो लेटर है वो तो वॉवेल है नहीं, आप एन क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो भाई ये लॉजिक है, जब कभी भी हॉनेस्ट, अब देखें ऑनेस्ट के अंदर अलिफ की आवाज़ आ रही है। ठीक है, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार,
जब कभी भी किसी भी वर्ड के अंदर शुरू में उर्दू के अंदर पढ़ते हुए अलिफ की आवाज़ आएगी तो वहाँ पर हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह घंटा है आर, घंटे को आर कहते हैं ना, तो वहाँ पर भी एन आर, ठीक है। तो नंबर 17 पर हमारे पास क्वेश्चन है योर बुक इज़ डिफरेंट डैश माइन। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा फ्रॉम। योर बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम माइन, माई वॉच इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूअर्स, ठीक है। आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, मैं तुमसे मुख्तलिफ हूँ। नंबर 18 पर हमारे पास सवाल है यूअर बुक इज़ डिफरेंट। अच्छा, ये तो सवाल रिपीट हो गया, इसको थोड़ा सा मैं स्किप कर देता हूँ। अच्छा देखें, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, आप अगर इस तमाम वीडियो को देखते हैं, याद कर लेते हैं सवाल को, तो यकीन करो आपके लिए बहुत आसान से पेपर सोल्व होने वाला है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाउ डैश मनी डू यू हैव, आप तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो यहाँ पर जो सूटेबल वर्ड यूज़ होगा वो होगा मच। हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, ठीक है। तो ये हमारा 19 क्वेश्चन है जो मुकम्मल हो रहा है ऑप्शन बी जवाब से। नंबर 20 पर हमारे पास क्वेश्चन है आई एम नॉट डैश गुड। अच्छा, यहाँ पर आप जुमले को देखें, जुमले का जो टेंस बना हुआ है वो बना हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर। कैसे पता चला मुझे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है एम, इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि जुमला प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस के अंदर हम हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, या आप यूँ कह लें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इस्तेमाल करते हैं। तो हो गया आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो भाई ये मैंने 20 MCQs आप लोगों के लिए निकाले, इंग्लिश के द बेस्ट MCQs हैं। ये पेपर आपने लाजमी इनको देखना है, और इसके अलावा जिन जिन भाइयों को मुकम्मल तैयारी करनी है वो मेरे चैनल पर बाकायदा इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। STS रिटन टेस्ट, सिंध पुलिस भर्ती की जितनी भी तैयारी है सिलेबस के मुताबिक, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज, तमाम तरह की मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको ज़रूर देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।